सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिटीजन जस्टिस फोरम के इस वीडियो चैनल पर। हमारा मिशन भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है जो भारतीय संविधान ने उन्हें दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सबको चुने ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करते हैं या ऑनलाइन आते हैं तो आपको उसकी सूचनाएं मिलती रहें। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और संपर्कों के साथ में शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सुलेमान भीमानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिटीजन जस्टिस फोरम वीडियो चैनल। आवर मिशन इज टू एम्पावर इंडियन सिटीजन बाय शेयरिंग नॉलेज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स व्हिच हैव बीन गिवन टू देम बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Sharing this video with your contacts and friends would be greatly appreciated. Today our topic is Article 21 of the Indian Constitution, a very powerful article. Today we are going to understand an important part of the Indian Constitution, Article 21. This article protects your right to life and liberty, right to live with a dignity, and it is a guaranteed right which has to be given by the state, or it is an responsibility of the state to provide it. Now I'll tell you how I made a difference in the life of 5,000 families who were living in a subhuman condition in Goregaon. Literally, that Goregaon was a gaon, but was that a gaon? There were no roads, no street lights, no stormwater drains, no sewer connection, and no basic amenities. मैं आज आपको जो आर्टिकल 21 के बारे में समझाने, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद 21, जो हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है और गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। और ये अधिकार जो है वो गारंटी है कि हमारा जो देश है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हमें देना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ, एक जो आर्टिकल 21 से मैंने 5,000 फैमिली के लाइफ में किस तरह से चेंजेस लाए, इसका वीडियो लिंक मैं दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा उसके अंदर कि पहले क्या था और वो आर्टिकल 21 यूज़ करने के बाद में वहाँ पे कितना बदलाव आया। जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी वहाँ पे स्ट्रीट लाइट आए, रोड आए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का कनेक्शन हुआ, सीवर कनेक्शन हुआ। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो हक है, जो हमको संविधान ने दिया है, उसका इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। और MMRDA ने वो वहाँ पे जो एमिनिटीज़ थी, जो बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं थी, उसको अपग्रेड किए और कम से कम 15 करोड़ रुपया खर्चा किए। जो आज की तारीख में जो रेलवे स्टेशन है राम मंदिर, उसके बाजू में ही है ये कॉम्प्लेक्स, एक RNA है, एक सनटेक है, लेकिन जो स्लम्स को रिहैब करने में आई थी, लगभग 30 एक बिल्डिंग है और 5,000 फैमिली लगभग वहाँ पे रहती थी और उनकी जो लाइफ थी, उनका जो जीवन स्तर था वो बद से बदतर था। तो मैंने जब इसका नाइट में एक शूट किया हाई डेफिनेशन कैमरा से और दिन में शूट किया और ये कंप्लेंट मैंने प्रधानमंत्री को दी, तभी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में दी कि ये जो बेसिक राइट है, जो फंडामेंटल राइट जो 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड टू स्टे और लिव विद अ डिग्निटी, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड इट। यानी मुझे सम्मान के साथ में जीने का अधिकार है, ना कि मैं जानवर से भी बदतर जिंदगी जीऊँ। और ये किसके ऊपर आता है, किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट यानी देश की। तो जब मैंने ये एप्लीकेशन दिया और जब मैंने ये वीडियो जो है उसको CD में कन्वर्ट किया शूट करने के बाद में, वो CD भी दी और दूसरी एक CD दी थी कि जिसमें मैंने हर टाइम जो भी मैं म्युनिसिपल कमिश्नर है, MMRDA कमिश्नर है और चीफ मिनिस्टर है, उसको सबको जो मैंने कंप्लेंट भेजी थी उसका स्कैन करके मैंने उनको दिया था कि इतनी सारी कंप्लेंट 2007 से लेके मैं 2011 तक करते आया हूँ, 4 साल से, लेकिन किसी के कान में भी जू भी रहेंगी नहीं और लोग बहुत ही
भयानक, यानी बहुत ही बदतर हालत में जी रहे थे। जब मैंने इसका इस्तेमाल किया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गया और जब वो मैंने प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये सब जब सबमिट किया, तो 9 सितंबर के पहले जो गणपति का जो 1.5 दिन का विसर्जन रहता है, उसके पहले वहाँ पे रोड बना और स्ट्रीट लाइट आई। और ये आर्टिकल जो है वो पीपल्स मैगजीन में छपा था कि भिवानी इज गो गेटर, यानी हमने जाके सोए हुए प्रशासन को जगाया और जो हमको हक मिलना चाहिए, जो हमारे जो गारंटी है, वो गारंटी किस तरह से हमारा देश हमको दे सकता है, उसके लिए ये मैंने पहल की थी। तो आपको ये एक मंत्र मैं देता हूँ कि कभी आपको इस तरह की स्थिति में आप आते हो तो ये राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का आप उपयोग कर सकते हो। और आपको ये जो है आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 आपको जीने का अधिकार देता है, वो भी सम्मान के साथ में, गरिमा के साथ में। तो ये एक आर्टिकल आप जो है वो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा और बिफोर एंड आफ्टर भी हम बताएंगे, और पूरे वीडियो की लिंक आपको मैं जो है वो इसके साथ में दूंगा कि आप वो वीडियो पूरा सुने कि किस तरह से हमने चेंजेस लाए लोगों की जिंदगी में, कि हमने अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 का सही उपयोग किया और लोगों के सामने, अधिकारी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने हमने ये जब भी पेश किया कि इस हालत में हम लोग जी रहे हैं, तो आप कृपया करके इसके ऊपर कुछ कीजिए। आर्टिकल 21 फर्दर स्टेट्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये एक आपको बहुत ही मैं आपको जो दिया हूँ, जो बोलते हैं ना, एक महाभारत में बोलते थे, ये जो बाण है, ये बाण जो है वो अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो कभी ये फेल नहीं जाएगा, क्योंकि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, इसमें हमें सम्मान पूर्वक और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जीवन की आवश्यकताओं को जैसे भोजन, स्वच्छ पानी, आवास, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचना शामिल है। यानी ये सब चीज हमें मिलनी चाहिए। भोजन, स्वच्छ पानी, आवास और स्वस्थ वातावरण, ये सब हमें किसी को प्रोवाइड करना है, वो हमारे देश को प्रोवाइड करना है। और क्यों प्रोवाइड करना है? क्योंकि अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन लीगल मैटर्स that affect you. If you find this video informative, then like, subscribe and share with your contacts and friends for more engaging content on legal issues. See you again in the next video with the new topic. Till then, take care, stay blessed, be safe and remain healthy. हमारे चैनल पर अधिक कानूनी मामलों की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो लाभदायक लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने संपर्कों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि कानूनी मुद्दे पर रोचक जानकारियां उन्हें मिलती रहे। आगामी वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ऐ खुदा अपनी अदालत में हम सब के लिए जमानत रखना। ऐ खुदा अपनी अदालत में हम सब के लिए जमानत रखना। हम रहे या ना रहे, हमारे दोस्तों को सलामत रखना। जय हिंद।